नमस्कार किसान साथियों। मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर को सोयाबीन फसल का मुआवजा मिलने वाला है। इसकी जानकारी मैंने आज ही आपको सुबह वीडियो बनाकर दी थी और मैंने उसमें आदेश भी बताया था कि मध्य प्रदेश के किसानों को 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव सोयाबीन का जो मुआवजा राशि है, राहत राशि है, उसका वितरण करने वाले हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 3 अक्टूबर को जो बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, फसल बीमा के बारे में भी आगे अपडेट आएगी, उसकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूँगा। लेकिन जो मुआवज़े की अपडेट अभी आई है, सोयाबीन का मुआवज़ा राहत राशि जिसे हम कहते हैं, वो किसानों को 3 अक्टूबर को मिलने वाली है। इसके संबंध में आदेश भी जारी हुआ था। राहत क विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया था, उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी सुबह वीडियो बनाकर दी थी और इस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, जहाँ पर सर्वे हो चुका है सोयाबीन का, येलो मोज़ेक वायरस के कारण, अतिवृष्टि के कारण या फिर कीट यानी कि इल्लियो इत्यादि के प्रकोप के कारण जिन भी किसान साथियों की सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी थी, तो उन सभी किसानों के क्षेत्र में सरकार ने सर्वे करवाया है। अलग-अलग जिला की टीम, प्रशासन और दोस्तों बहुत सारे किसानों के हमारे वीडियो पर कमेंट आ रहे थे, जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड करा उसमें कि सर आपने यहाँ पर जो अ, वीडियो डाला है तो उसमें ज़िले का नाम नहीं बताया है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के जिस भी ज़िले में पहली बात तो सोयाबीन की फसल बोई गई हो, दूसरा जिस भी ज़िले में सर्वे का कार्य चल रहा हो या पूरा हो चुका हो, वहाँ पर मुआवजा राशि किसानों को मिल जाएगी। अगर आपने सोयाबीन की फसल लगाई है, आपके क्षेत्र में पटवारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम सहायक या फिर ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा सर्वे का कार्य पूरा किया गया है, आपके क्षेत्र में सोयाबीन नुकसान का सर्वे हो चुका है, प्रतिशत निकाला गया है, कितने परसेंट नुकसान हुआ है, ये सारी जानकारी अगर एकत्रित कर ली गई है, तो फिर ये डाटा सरकार तक जाएगा और आपको 3 तारीख को जो मुआवजा राशि मिलने वाली है, वो राशि मिल जाएगी। तो जिन भी किसानों को मन में ये सवाल था कि हमारे ज़िले का नाम क्यों नहीं लिया है, मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश के उन सभी ज़िलों में मुआवजा मिलेगा जहाँ पर फसल नुकसान का सर्वे हुआ है या फिर सोयाबीन की फसल बोई जाती है। अब देखिए कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसल बोई नहीं जाती है, तो वहाँ पर मुआवज़ा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सिंपल है साथियों, किसान साथियों, लिस्ट कोई सरकार जारी नहीं करी करी है अभी तक कि कौन-कौन से ज़िले में मिलेगा। सिंपल सा है कि जिस ज़िले में सर्वे हो रहा है, जिस ज़िले में सोयाबीन की फसल बोई जा रही है, वहाँ पर मुआवज़ा मिलेगा। कुछ ज़िले छूट भी सकते हैं क्योंकि सरकार जब 3 तारीख को मुआवजा राशि वितरित करेगी, तो उस आदेश में आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। आप इस आदेश को देखिए, यहाँ पर लिखा है समस्त प्रभावितों के प्रकरण स्वीकृत कर स्वीकृत प्रकरणों का वितरण योग्य राहत राशि का आकलन पर बिल तैयार किए जाएँ। अब देखिए जितने भी प्रभावित प्रभावित यानी कि किसान हो, प्रभावितों के प्रकरण यानी कि जो नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है उसके प्रकरण स्वीकृत किए जाएँ और स्वीकृत जितने भी प्रकरण प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं, उनका वितरण योग्य राहत राशि का बिल तैयार किया जाए। तो इस तरह से जिन भी ज़िलों में राहत राशि के लिए सर्वे हो चुका है, तो उन सभी प्रभावित किसानों की सूची सरकार तक पहुंच चुकी है। अब सरकार 3 तारीख को सिंगल क्लिक के माध्यम से डीबीटी के ज़रिए किसानों के खाते में पैसा डालेगी। अब इसमें बस सभी ज़िले आ जाते हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसल का सर्वे हो चुका है। अब आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में या फिर आपके ज़िले में सर्वे नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपको राशि ना मिले। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये कोई आधिकारिक ऐलान या फिर आधिकारिक डाटा ऐसा नहीं उपलब्ध है जिसमें हम देख सकें कि कौन से ज़िले में कितना पैसा कब मिलने वाला है। एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि जब सर्वे हुआ है और सरकार ने सर्वे का निर्देश दिया है, प्रशासन आपके खेत में पहुँचा है, सर्वे किया है, तो आपको फिर राहत राशि मिलने वाली है। अब यहाँ पर कुछ और भी बिंदु हैं, जैसे हितग्राहियों की संख्या एवं वितरण योग्य राहत राशि की जानकारी के अनुरूप समस्त राशि के देय ट्रेज़री में प्रस्तुत कर दिए जाएँ। तो ये प्रशासनिक कार्य हैं जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों को 3 तारीख को पैसा भेजा जा सके। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में सर्वे हो चुका है, आपके ज़िले में सर्वे हो चुका है, तो आप निश्चिंत रहिए, 3 तारीख को आपको राहत राशि मिलने वाली है। देखिए कितना पैसा मिलेगा और 1 एकड़ पर कितना मिलेगा, इस तरह के अगर आपके सवाल हैं, तो उसका जवाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक क्षेत्र में अलग-अलग यहाँ पर राशि मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसी राशि दी जाए, नुकसान के अनुसार ही पैसा मिलेगा। अगर आपका नुकसान कम हुआ है तो कम राशि मिलेगी, ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा राशि मिलेगी और नुकसान का आकलन सर्वे के माध्यम से किया जा चुका है। तो जो सर्वे में डाटा दिया गया सरकार को है, वही डाटा के अनुरूप सरकार किसानों के खाते में पैसा भेजेगी। अब पैसा मिलने के बाद भी बहुत सारे किसानों के सवाल होंगे कि हमें कम मिला या ज़्यादा मिला, तो इसके पीछे का आंसर यही है कि आपके क्षेत्र में सर्वे में जो डाटा सरकार को दिया गया है, उसके अनुसार ही सरकार पैसा भेजने वाली है।
एक सवाल ये भी है किसानों का कि पैसा किस खाते में आएगा? सरकार ने हमसे बैंक खाता तो लिया ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सवाल है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके खाते में पैसा आएगा डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिस खाते में आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है, जिस खाते में आप गेहूँ अगर गेहूँ और मूँग सोसाइटी या मंडी में तुलवाते हैं, तो वहाँ पर जो डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आता है आधार से लिंक बैंक खाते में, तो उसी खाते में ये राहत राशि और मुआवजा का पैसा भी आपको डाला जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से सरकार पैसा डालेगी किसानों के आधार नंबर के ज़रिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो बैंक खाता आधार से लिंक होगा, उस खाते में ये पैसा चला जाएगा। किसान साथियों, बीमा का पैसा आपको केसीसी अकाउंट में मिलता है, लेकिन राहत राशि और मुआवजा का पैसा आपको डीबीटी खाते में ही मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे किसान अगर राहत राशि 3 तारीख को अगर आएगी, तो आपको केसीसी अकाउंट नहीं चेक करना है, आपको अपना सेविंग अकाउंट चेक करना है जो आधार से लिंक है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा किसान साथियों, हम उसके भी जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई भी सवाल है आप बिल्कुल बताइए, उसकी जानकारी हम निकालेंगे और उसके बारे में आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।